मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है। इंडियन पुलिस, इस नाम से हमें खाकी वर्दी में एक मोटे से आदमी के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपके परसेप्शन बदलने वाले हैं। नाम है सचिन अतुलकर, उम्र 34 साल, पेशे से आईपीएस और अभी उज्जैन में एसपी की पोस्ट पर तैनात हैं। लेकिन बॉडी के मामले में सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन तक पानी भरते हैं। बंदा 1.5 घंटे तक जिम में पसीना बहाता है और इसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख के आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। क्या लगता है, इसको देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपका परसेप्शन चेंज हुआ क्या? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपूल का कैरेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था। 2 साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइस, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको मत और आगे बढ़ते रहो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो, तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चारपाई पे या 4 कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, और वो भी उस उम्र में, काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम करता हूं। आप लोगों ने सड़कों पर चलने वाली ई बाइक या फिर साइकिल तो देखी होगी, चलाया भी होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसी ई बाइक सुनी है या फिर देखी है जो कि पानी पर चलती हो? जैसा आपका भी रिएक्शन है वैसा मेरा भी था। लेकिन यह बात सच है, रशिया ने एक ऐसी ई बाइक बना ली है जो कि पानी पर चलती है। एक्चुअली वो कार्बन फाइबर से बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा हल्की है और इसमें एक छोटा सा इंजन लगाया गया है जिससे पैडलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके बाद आप इसे पानी में बहुत तेजी से चला सकते हो। और इसे हाइड्रोफोइल ई बाइक भी कहते हैं। आई एम तो सो एक्साइटेड, जिस दिन मुझे ई बाइक दिखी मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये ई बाइक दिखेगी तो आप ट्राई करना पसंद करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहां काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उस पर अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के
बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से 2 मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं बहरा हूं, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में यह लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। गाइस इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये अब तक की किसी भी कैमरे के द्वारा ली गई सबसे साफ फोटो है। खा गए ना धोखा? एक्चुअली ये फोटो नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक पेंटिंग है जो कि ऑयल पेंट से बनी है। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा क्लियर है कि पहली बार देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से ली गई फोटो है। ये ऑयल पेंट से बनी है, इसको भी चेक करने के लिए लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इस पेंटिंग को बहुत सारे अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। ये पेंटिंग वर्ल्ड रिनोन चाइना के लेंग जून ने बनाई है, तो इस जीनियस आर्टिस्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे। पेरू में एक आदमी के सिर पे चोट लग जाती है। जब एम्बुलेंस लेके पैरामेडिक्स वाले आते हैं तो वो एक चीज देख के हैरान रह जाते हैं। उस आदमी के 2 डॉग्स उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह चल रहे थे। जब उसे एम्बुलेंस पे चढ़ाया और उतारा जा रहा था तो वो दोनों डॉग्स उसके आसपास घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो किसी परिवार के सदस्य की तरह वो दोनों डॉग्स अपना प्यार दिखा रहे थे। उन दोनों डॉग्स के अपने मालिक के साथ बैठने की प्रबल इच्छा को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी उन्हें अलाउ कर दिया। इन बेजुबान जानवरों के पास भी इमोशंस होते हैं गाइस। हमें भी ऐसा ही प्यार इन बेजुबान जानवरों के साथ दिखाना होगा, तभी हमारा अस्तित्व इस धरती पर बचा रह सकता है। आप क्या कहते हो? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पगड़ी सरदारों की शान होती है और सरदार अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए इसे पहनते हैं। आप लोगों ने सरदारों को पगड़ी पहने हुए देखा होगा, लेकिन आमतौर पर यह पगड़ी 5 से 6 मीटर ही लंबी होती है। लेकिन पटियाला के अवतार सिंह मोनी जी अपने सर पर 645 मीटर लंबी पगड़ी पहनते हैं। कुतुब मीनार की लंबाई 70 मीटर है, यानी कि अवतार सिंह मोनी जी कुतुब मीनार से 9 गुना लंबी पगड़ी अपने सर पर पहनते हैं, जिसकी वेट 126 केजी है और जिसे पहनने में 6 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से अवतार सिंह जी के लिए लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये तेरे सर का ताज नहीं, ये मेरी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी क्योंकि ये मेरे सर का हिस्सा है। तो अवतार सिंह मोनी जी के लिए एक हार्ट तो बनता है।